ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से महज एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में अब कोरोना वायरस की वजह से ब्रिटेन में मरने वालों की संख्या 26,000 से ज्यादा हो गई है, जो कि स्पेन और फ्रांस से भी ज्यादा है। ब्रिटेन में बिगड़ते हालात के बीच विदेश मंत्री डोमिनिक राब का कहना है कि यूके में लॉकडाउन में तब तक ढील नहीं दी जाएगी जब तक सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त न हो जाए कि दूसरे दौर के संक्रमण को टाला जा सकता है। हालांकि ब्रिटिश विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस बात के सबूत हैं कि कोरोना वायरस अब काबू में आ रहा है। जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर 14 जून तक पाबंदी लगा दी। पहले ये रोक 3 मई तक थी। जर्मनी के विदेश मंत्री का कहना है कि महामारी के खतरे में कोई कमी नहीं आने के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। कोरोना संकट की वजह से अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने बड़ी कटौती का ऐलान किया। बोइंग की तरफ से जारी बयान में 10% कर्मचारियों की छंटनी की बात कही गई है। बोइंग के लिए अभी 1,61,000 कर्मचारी काम करते हैं। लगभग 20,000 लोगों की नौकरी जाना तय माना जा रहा है। रूस में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। रूसी प्रधानमंत्री के मुताबिक जब तक कोरोना वायरस का असर खत्म नहीं हो जाता तब तक रोक जारी रहेगी। जॉर्डन में 6 हफ्ते के कर्फ्यू के बाद अब ढील दी गई। लॉकडाउन में ढील के बाद राजधानी अम्मान की सड़कों पर भारी भीड़ दिखी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब कर्फ्यू में हर रोज 9 घंटे की ढील दी जाएगी। मोरक्को की जेल में 300 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। इनमें ज्यादातर मरीज कैदी हैं, पर कुछ जेल कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। पिछले सप्ताह जेल में एक कैदी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बड़े स्तर पर जेलों में टेस्ट किया गया था। मशहूर अभिनेता टॉम हैंक्स ने कोरोना वायरस रिसर्च के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। टॉम हैंक्स ने ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा कि ये इतना आसान है मानो झपकी लेना। पिछले महीने टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी रीटा विल्सन कोविड-19 संक्रमण का शिकार हुए थे, लेकिन फिलहाल दोनों ठीक हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल रहे न्यूयॉर्क के वॉल्टर रीड ने कोरोना वायरस को हरा दिया है। कोरोना वायरस को हराने के बाद पूर्व सैनिक वॉल्टर रीड का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया गया। कोरोना संकट के बीच हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध फिर से शुरू हो गया। हांगकांग में एक शॉपिंग मॉल में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ विरोध किया और हांगकांग को पूरी आजादी देने की मांग की। दुनिया भर में वैज्ञानिक कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा इजाद करने में जुटे हैं और ऐसे में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के भी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। इस दवा का इस्तेमाल जो है वो इबोला के लिए भी पहले किया जा चुका है और ऐसे में दवा पूरी तरह से सफल होती है तो ये किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। कोरोना वायरस के इलाज में ड्रग के असर को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर। रेमडेसिविर के शुरुआती ट्रायल में सकारात्मक नतीजे आए हैं। इस ड्रग का इस्तेमाल इबोला के मरीजों में पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में ये कोरोना वायरस के इलाज में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। शुरुआती ट्रायल के मुताबिक दुनिया भर के 75% हॉस्पिटल्स में 1,000 गंभीर रूप से कोरोना पीड़ितों को ये दवाई दी गई और प्लेसिबो दवाई की तुलना में इससे 31% ज्यादा मरीज ठीक होकर अस्पतालों से बाहर आए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर मरीजों को ठीक करने के लिए महज 11 दिन का वक्त लेगी। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि ये दवाई काफी प्रभावी हो सकती है। हालांकि रेमडेसिविर जिन्हें दी गई है उनमें से 8% मरीजों को नहीं बचाया जा सका। रेमडेसिविर दवाई फिलहाल अमेरिकी कंपनी गिलियड काफी तेजी से बना रही है। वहीं अमेरिका के जाने माने संक्रामक बीमारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि ये एक अच्छी खबर है। फाउची ने कहा है कि ये तो सब जानते हैं कि एक ड्रग विषाणु को ब्लॉक कर सकता है। साथ ही डॉक्टर एंथनी ने कहा है कि उन्हें इस दवाई से पूरी उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस दवाई को कोरोना वायरस में इलाज के लिए कारगर बताया है। आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि चीन नहीं चाहता कि वो दोबारा राष्ट्रपति चुने जाएं। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन कोरोना वायरस की महामारी को जिस तरह से हैंडल कर रहा है वो उसका सबूत है। ट्रेड वॉर के बाद अब अमेरिका और चीन के बीच कोरोना महामारी को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चीन नहीं चाहता है
कि वो दोबारा राष्ट्रपति चुने जाए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन कोरोना वायरस की महामारी को जिस तरह से हैंडल कर रहा है वो इसका सबूत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि नवंबर में होने वाले चुनाव में चीन उन्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है। चीन मुझे रोकने के लिए कुछ भी करेगा ताकि मैं राष्ट्रपति की रेस में पीछे रह जाऊं। चीन चाहता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन राष्ट्रपति बने। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को डर है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला जल्द नहीं थमा तो वो राष्ट्रपति चुनाव हार सकते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के लिए चीन पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर चीन को और सक्रिय होना चाहिए था ताकि दुनिया इसकी गंभीरता जल्दी समझती। बता दें कि हाल के दिनों में कोरोना वायरस की महामारी को लेकर अमेरिका और चीन में जुबानी जंग बढ़ी है। इससे पहले ट्रंप कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहते थे और चीन इसे लेकर भी आपत्ति जताता रहा है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में कोरोना वायरस से तबाही जारी है। यहां अब तक करीब 62,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने अमेरिका को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। यहां इस जानलेवा वायरस से करीब 62,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। यहां हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि न्यूयॉर्क शहर में घर के बाहर खड़े एक ट्रक से 100 लाशें बरामद हुई हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क शहर में ही हो रही है। यहाँ का टाइम्स स्क्वायर जो कभी रुकता नहीं था, वहाँ सन्नाटा पसरा है। ये पहला मौका है जब पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर अभी भी घर में कैद है। क्या चौराहे, क्या मॉल, क्या बाजार, सब बंद है। कोरोना वायरस का खौफ लोगों पर इस कदर है कि कोई भी एक दूसरे से मिलने तक को राजी नहीं है। कोरोना वायरस की मार अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ी है। 2020 की पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 4.8% की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2020 की पहली तिमाही में जिस तरह से सिकुड़ गई है, वैसा पिछले एक दशक से भी अधिक समय में नहीं हुआ था। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा नौकरी पेशा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक 1.5 अरब से ज्यादा कामगारों की नौकरियां जा सकती हैं। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। इस वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन है और सब कुछ ठप पड़ा है। ऐसे में पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा नौकरी पेशा लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से जारी एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी दी है कि दुनिया के करीब आधे कामगारों की नौकरियां महामारी की वजह से छिन सकती है। ये संख्या 1.5 अरब से ज्यादा कामगारों की हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईएलओ का कहना है कि असंगठित किस्म के पेशों में लगे मजदूरों पर ज्यादा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक महामारी शुरू होने के 1 महीने के भीतर ही असंगठित क्षेत्र के 2 अरब कामगारों का वेतन 60% घट चुका है। आईएलओ के महानिदेशक ने कहा है कि लाखों लोगों के लिए कमाई रुकने का मतलब है कि दुनिया तेजी से महामंदी की ओर बढ़ रही है और इसकी सबसे ज्यादा मार कामगारों पर पड़नी तय है। कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर में मॉल्स, रेस्टोरेंट, बार, होटल सब के सब बंद हैं। विमान सेवाओं पर रोक लग गई है। फैक्ट्रियां, कारखाने सभी ठप पड़े हैं। ऐसे में संस्थान लगातार लोगों की छटनी कर रहे हैं
और हर कोई इसी डर के साए में जी रहा है कि ना जाने कब उसकी नौकरी चली जाए। आज तक ब्यूरो। डेनमार्क में कोरोना वायरस की वजह से 1 महीने बंद रहने के बाद डेनमार्क में बच्चों की खुशी का ठिकाना उस वक्त ना रहा जब उन्हें अम्यूजमेंट पार्क में जाने का मौका मिला। दुनिया के दूसरे सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क ने मंगलवार को नर्सरी के बच्चों को फ्री एंट्री दी। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है, तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहां कोरोना का कहर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले ही स्पेन की सरकार ने बच्चों को 6 हफ्ते बाद घरों से 1 घंटे के लिए बाहर जाकर खेलने की अनुमति दी थी। अब डेनमार्क से भी बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। डेनमार्क में 1 महीने बंद रहने के बाद 15 अप्रैल से स्कूलों को पहले ही खोल दिया गया था। साथ ही स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब डेनमार्क में बच्चों के लिए ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। डेनमार्क में दुनिया के दूसरे सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क ने मंगलवार को नर्सरी के बच्चों को फ्री एंट्री दी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये बच्चे इस खूबसूरत अम्यूजमेंट पार्क में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि टिवोली गार्डन इसी साल अगस्त में अपनी 176वीं स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इसी को देखते हुए इस अम्यूजमेंट पार्क ने समय समय पर छात्रों के लिए फ्री एंट्री की व्यवस्था की है। आज तक ब्यूरो। और अब लॉकडाउन में मजबूरी की एक ऐसी खबर हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आपको अपना गम थोड़ा कम लगे। दरअसल ये उस मजबूर मां की कहानी है जो लॉकडाउन की वजह से अपने नवजात बच्चे को करीब से देखने के लिए तरस गई है। लॉकडाउन ने किस कदर एक मां को अपने बच्चे से दूर कर दिया है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से बखूबी लगा सकते हैं। एक माँ अपने नवजात बच्चे को गोद में उठाने के लिए तरस गई है। वो बस हर रोज अपने कलेजे के टुकड़े को वीडियो में देखकर ही खुद को क्षण भर के लिए तसल्ली दे पाती है और इस दौरान कई बार उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लॉकडाउन की वजह से वो ईरान के एक अस्पताल में मौजूद अपने बच्चे से मिल नहीं पा रही है क्योंकि वो खुद इराक में है और दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं को सील कर दिया है ताकि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोका जा सके। 1 महीने से भी ज्यादा हो गया जब रफीका ने अपने बच्चे को करीब से देखा था, छुआ था और महसूस किया था। ऐसे में रफीका को हर एक दिन 1 साल के बराबर लग रहा है। ये कोई नहीं जानता कि ये दिन, ये महीने कब रफीका को अपने नवजात बच्चे से मिलाने का मौका देंगे। दरअसल कुछ महीनों पहले गर्भवती रफीका को डिलीवरी के लिए ईरान जाना पड़ा था क्योंकि इराक के डॉक्टरों ने उन्हें ईरान जाने की सलाह दी थी ताकि बेहतर इलाज हो सके। और रफीका जब ईरान पहुंची तो डॉक्टरों ने सिजेरियन डिलीवरी का फैसला लिया और तय वक्त से पहले 6 फरवरी को रफीका ने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान रफीका करीब 20 दिनों तक अपने बच्चे के साथ ही अस्पताल में रही, लेकिन बाद में आर्थिक मजबूरियों की वजह से उन्हें अपने बच्चे को छोड़कर वापस इराक लौटना पड़ा। रफीका बच्चे से मिलना तो चाहती है लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये संभव नहीं है। हालांकि रफीका दोनों देशों की सरकारों से अपने बच्चे से मिलाने की अपील कर रही है। इस बीच ईरान अस्पताल की एक नर्स से हर रोज रफीका को उसके बच्चे से वीडियो कॉलिंग के जरिए मिलाती है। आज तक ब्यूरो।